क्या आपको लगता है कि आप ज़िंदगी में सिर्फ़ अपने बलबूते पर इतनी दूर तक आ सकते थे? क्या आप लोगों से जुड़ने के बजाय अकेला रहना पसंद करते हैं, ताकि आप पर किसी का भार ना हो? हमारे सामने हर दिन 2 ऑप्शन होते हैं। तो क्या आप सब कुछ अकेले करना चाहते हैं या दूसरों के साथ आगे चलना चाहते हैं? क्या आप दोस्तों के साथ खाना चाहते हैं या अकेले खुद के साथ? क्या आप किसी प्रोजेक्ट को अकेले अपने दम पर पूरा करना चाहते हैं या एक टीम का साथ चाहते हैं? बेशक ये बहुत खुशी की बात होगी अगर आप अपने दम पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आप खुद देखेंगे कि अगर आप दूसरों से मदद नहीं लेते हैं तो आप जिंदगी में ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। एक कहावत है, नो मैन्स आइलैंड, यानी जैसे एक आइलैंड सबसे कटकर अलग होकर रहता है, इंसान वैसा नहीं कर सकता। इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसे अपने आसपास लोगों की और उनके साथ की जरूरत होती है। यहाँ तक कि अगर आपने अपनी जिंदगी के हर स्ट्रगल को अपने दम पर पार किया है, तब भी उस रास्ते में कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होता है जिसने जाने अनजाने में आपकी मदद की होगी। हो सकता है आपको जॉब इसलिए मिली क्योंकि आपने जी जान से हर वैकेंसी के लिए अप्लाई किया, हालांकि ये आपकी मेहनत का नतीजा है। लेकिन अगर आपके पड़ोसी ने आपके बच्चों का ध्यान नहीं रखा होता, तो क्या आप जॉब ढूंढने के लिए बाहर जा पाते? या हो सकता है कि आपके बॉस ने आपको जल्दी छुट्टी दे दी ताकि आप कोई और जॉब ढूंढ सकें। इस बात को गहराई से समझना बहुत जरूरी है कि रिश्तों को जोड़ना और उन्हें समझदारी से संजो कर रखना जिंदगी के हर मोड़ पर आपके लिए कितना कुछ कर सकता है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको नेटवर्किंग को एक ऐसी चीज के रूप में देखना बंद करना होगा जो सिर्फ एक ही इंसान को फायदा पहुंचाती हो। कनेक्शन बनाना दो तरफा सड़क जैसा होता है। अगर आप सही नजरिए के साथ इसे अपनाते हैं तो आपसे जुड़ने वाले हर आदमी को बदले में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। इस किताब में आप समझेंगे कि लोगों के साथ कनेक्शन बनाना कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप दूसरों की मदद करने और उनसे मदद मांगने के महत्व को जानेंगे। अंत में आप कीथ की कहानियों के जरिए ये भी जानेंगे कि कैसे अमीर और अमीर होते जाते हैं और आप उनके जैसे कैसे बन सकते हैं। बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द क्लब। अगर आप अपने शहर के सबसे स्मार्ट और टैलेंटेड इंसान हैं, तब भी आप बिना कनेक्शन बनाए बहुत दूर तक नहीं जा सकते। यही बात हार्डवर्क और पैसे पर भी लागू होती है। कीथ ने इस बात को तब महसूस किया था जब वो अपने बचपन के बारे में सोचा करते थे। स्कूल में किस तरह बाकी बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो दिखने में गरीब लगते थे। हालांकि कीथ का परिवार अमीर नहीं था, लेकिन उनके मेहनती माता पिता कीथ को एक प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते थे। स्कूल में जहां उनके साथ पढ़ने वाले बच्चों को चमकदार महंगी गाड़ियां लेने आती थी, वहीं कीथ एक पुरानी खटारा गाड़ी में घर जाया करते थे। इतना ही नहीं, बच्चे उनके पॉलिएस्टर कपड़े और जूतों के लिए भी उन्हें चढ़ाते थे। इससे कीथ को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन इस बात ने उनकी इच्छा शक्ति को बढ़ावा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, बड़े होकर उन्हें सक्सेसफुल बनना है। ऐसा नहीं था कि ये वाकया कीथ के साथ एक बार हुआ था जब उन्होंने खुद को भीड़ से अलग और भीड़ में अकेला महसूस किया था। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी जब उन्होंने आसपास देखा तो खुद को उन्हीं जैसे लोगों से घिरा हुआ पाया जो कोई मेहनत किए बिना ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन उन्होंने इस बात को खुद को डराने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने मेहनत से अपनी जिंदगी बदलने की ठान ली थी। कीथ को इस बात से दिलासा मिलता कि अमीर ना होने के बावजूद वो उन लोगों से एक कदम आगे थे, क्योंकि उनमें चीजों को गहराई से समझने की समझ थी। सच पूछे तो अमीर लोगों को गौर से देखने के बाद ही कीथ को रिश्तों की अहमियत का एहसास हुआ था। जब वो छोटे थे तो एक लोकल क्लब में लोगों का बैग उठाने का काम किया करते थे। उस क्लब में सिर्फ अमीर लोग ही आते थे। जब कीथ उनका बैग उठाकर चलते तो अक्सर उनकी बातों को गौर से सुनते, जैसे जेम्स ने कैसे रिचर्ड को जॉब दिलाने में मदद की, रोज ने पॉली के स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट किया, और कैसे उनके बच्चों को सबसे बेस्ट स्कूल में एडमिशन मिला क्योंकि वो प्रिंसिपल को जानते थे। कीथ समझ गए कि अगर आप अच्छे कनेक्शन बनाते हैं तो अंत में आप भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। इस नेटवर्क के जरिए ही अमीर और भी ज्यादा अमीर होते जाते हैं। जब आप लोगों से कनेक्शन बनाने का ट्रिक समझ जाते हैं तो आप भी सक्सेसफुल हो जाते हैं और उस अमीर क्लब का हिस्सा बन जाते हैं। इस बात को समझने के बाद कीथ कड़ी मेहनत करते रहे ताकि उन्हें पता चले कि बाद में कैसे यूज करना है। मिसेस पॉलेंट कीथ से बहुत बातें करती थी, उन्हें सलाह मशवरा भी देती थी, जिससे कीथ की समझ और भी बढ़ने लगी। मिसेस पॉलेंट अमीर घराने से थी और कीथ उनका बैग उठाया करते थे। वो अक्सर लोगों के सामने कीथ की तारीफ करती, इस वजह से और लोग भी कीथ को अपना बैग उठाने का काम देने लगे।
अपने काम के दौरान ही कीथ ने सीखा कि सक्सेस खून पसीने, पैसे और टैलेंट से हासिल तो किया जा सकता है, लेकिन ये आपको बहुत दूर तक नहीं ले जा सकता। मिसेस पॉलिन ने कीथ को दान और मदद की ताकत के बारे में सिखाया कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो वो भी आपकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। आम भाषा में आप इसे लेन देन कह सकते हैं, लेकिन कीथ के लिए इसका मतलब था परवाह और देखभाल। जब आप एक दूसरे की परवाह करते हैं तो आप उनके लिए काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। कीथ रिश्ते बनाने और उसकी अहमियत को समझते थे, और यही वो खासियत थी जो उन्हें अपने स्कूल के बच्चों से अलग बनाती थी। जब आप लोगों की मदद कर उनकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं तो सही मायनों में कहीं ना कहीं वो आपकी जिंदगी को भी बेहतर बनाकर उसे एक ऊंचे लेवल पर ले जाता है। जब आप अपनी नॉलेज, समय और एनर्जी को लोगों के साथ शेयर कर उनसे जुड़ते हैं तो आपको भी बदले में वही मिलता है जो आपकी खुद की ग्रोथ में मदद करता है। कनेक्शन बनाना उन लोगों के साथ लेन देन करने के बारे में नहीं है जिनसे आप कुछ हासिल कर सकते हैं। ये उनके साथ अपने रिश्ते को इंसानी तौर पर मजबूत बनाने के बारे में है। हर जगह फायदा नुकसान ना देखें, कुछ चीजें दिल से भी की जानी चाहिए। डोंट कीप स्कोर। जैसा कि हमने पहले बताया कि कनेक्शन के बिना आप लाइफ में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, और कीथ इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। जब स्टूडेंट्स उनसे पूछते कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है तो वो कहते उदारता यानी जेनरोसिटी। ऐसा जवाब हमें कम ही सुनने को मिलता है, लेकिन कीथ ने उदारता के कारण ही अपना मुकाम हासिल किया था। उन्होंने अपने बचपन को याद करते हुए कहा कि अगर उसे एक इंसान ने उनकी मदद नहीं की होती तो उन्हें शहर के सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल में स्कॉलरशिप कभी नहीं मिलती। एलेक्स मैकेना उस कंपनी के सीईओ थे जहां कीथ के पिता एक स्टील वर्कर के रूप में काम करते थे। उनके पिता की यह दिली तमन्ना थी कि कीथ को एक अच्छी जिंदगी मिले। वो चाहते थे कि कीथ शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े, और उन्होंने अपनी इच्छा एलेक्स के सामने रखी। एलेक्स उनकी हिम्मत और जज्बे से बहुत इम्प्रेस हुए, और जिस प्राइवेट स्कूल में वो ट्रस्टी थे वहां उन्होंने कीथ को स्कॉलरशिप दिलवाई। बाद में कीथ को येल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। पेंसिल्वेनिया रिपब्लिकन पार्टी की चेयरपर्सन एल्सी हिलमन ने कीथ को कांटेक्ट किया। उन्होंने न्यू हेवन सिटी काउंसिल के लिए कीथ के ऑफर को पढ़ा जो रिजेक्ट हो गई थी। उन्होंने कीथ को पैसे दिए और उन्हें बिजनेस स्कूल जाने के लिए एनकरेज किया। आज कीथ जिस मुकाम पर थे वो उन लोगों की उदारता की वजह से थे। ऐसी मदद को स्वीकार करना ज्यादातर लोगों के लिए एक मुश्किल चीज होती है, क्योंकि वो किसी से कुछ लेना नहीं चाहते। इसलिए आपको उस उदारता को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। मदद सीधे आसमान से आपकी गोद में नहीं आएगी, इसलिए आपको तलाश करनी होगी। जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे आपको एहसास होगा कि कनेक्शन बनाना कितना जरूरी होता है। हो सकता है कि आपने लोगों से जॉब पाने के लिए मदद मांगी हो और इससे आपको शर्म महसूस होती हो कि आपको इसके लिए पूछना पड़ रहा है, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए आपको पूछने और मदद मांगने के लिए तैयार रहना होगा। याद रखें कि अमीर इसलिए और ज्यादा अमीर होते जाते हैं क्योंकि वो दूसरों के साथ जुड़ने के महत्व को समझते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा, लोगों के साथ कनेक्ट करना सिर्फ लेन देन के बारे में नहीं होता, जहां आप सिर्फ अपने मतलब के बारे में सोचते हैं और जहां भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। कीथ के लिए कनेक्शन का मतलब था लगातार एक दूसरे की मदद करने का प्रोसेस। ये सिर्फ खुद को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि औरों को भी आगे बढ़ाने में मदद करने के बारे में है। ऐसा माइंडसेट सुनने में बचकाना लग सकता है, लेकिन कनेक्शन वो ताकत है जो किसी भी इंसान के जीवन को बदल सकती है। कीथ को यंग लोगों को करियर की सलाह देना बहुत अच्छा लगता है। उनके करियर में हो रही प्रोग्रेस की कहानियां सुनकर उन्हें बहुत संतोष मिलता है, क्योंकि वो मदद करने की पोजीशन में थे। वो अक्सर किसी न किसी की जॉब या इंटर्नशिप के लिए किसी कंपनी में कॉल कर दिया करते थे, लेकिन लोग अक्सर उनके इस ऑफर को मना कर देते क्योंकि उन्हें लगता था कि वो कभी उनकी उदारता को चुका नहीं पाएंगे। लेकिन ये बात उधार चुकाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि ये हम सभी की एक आपसी जरूरत है। जो लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं वो इस बात को भी भली भांति समझते हैं। अगर आप किसी रिश्ते को जोड़ने में अपना टाइम, एनर्जी लगाते हैं तो इससे दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिलेगा, फिर चाहे वो सलाह हो, नॉलेज हो या पैसा। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो पहले इस गिनती को बंद करें कि आपने कितने लोगों से मदद मांगी। दूसरा, अगर आपको दूसरों से मदद लेना इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि आप सोचते हैं कि आपको भी बदले में कुछ लौटाना होगा, तो अपना नजरिया बदलें। अगर आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो आप कभी कनेक्शन नहीं बना सकते। आपके कनेक्शन आपकी वजह से कई और लोगों को जान पाते हैं और इस तरह वो एक दूसरे की भी मदद कर सकते हैं। कीथ ने इस आइडिया की तुलना इंटरनेट से की है। जैसे जैसे ज्यादा लोग इससे जुड़ते जाते हैं ये उतना ही ज्यादा वैल्यूएबल होता जाता है।
क्योंकि कीथ ने पहले बहुत से यंग लोगों को उनके करियर में मदद की थी, इसलिए अब उनके पीछे जैसे लोगों की एक छोटी आर्मी बन गई थी जो उन नए लोगों की मदद करने के लिए तैयार थे जो कीथ के पास मदद मांगने के लिए आते थे। डू योर होमवर्क। क्या आपने पूरी तरह से प्रिपेयर हुए बिना कोई क्लास अटेंड की है? या क्या आप कभी किसी ऐसे एग्जाम के लिए बैठे हैं जिसके लिए आपने सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई की थी? अगर हाँ, तो क्या आपको बिना तैयारी किए एग्जाम के लिए जाने वाली फीलिंग याद है? जब आपको कोई नया कनेक्शन बनाने का मौका मिलेगा तब आप बिल्कुल वैसा ही महसूस करेंगे, लेकिन आप वो कनेक्शन बनाने में फेल हो जाएंगे क्योंकि आप उसके लिए तैयार ही नहीं थे। कीथ को जब भी ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता जिनके साथ वो कनेक्शन बनाना चाहते थे तो वो उनके बारे में कुछ ना कुछ रिसर्च जरूर करते थे। आप जिन लोगों से मिलने वाले हैं उनके बारे में एक समरी बनानी चाहिए, जैसे कि वो किस तरह के लोग हैं, उन्हें क्या करना अच्छा लगता है, उन्हें अपनी किस बात पर गर्व है। ये ऐसे सवाल हैं जो आपको उस इंसान को अच्छी तरह से जानने में मदद करते हैं। बेशक आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो क्या काम करते हैं। आजकल ये काफ़ी आसान हो गया है क्योंकि हर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाती है। अगर किसी आदमी की इंफॉर्मेशन गूगल पर मौजूद नहीं है तो जिस कंपनी में वो जॉब करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन यकीनन होगी। उससे आपको पता चल जाएगा कि वो कंपनी क्या करती है और उसके गोल्स क्या हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं होती, तो आप उससे जुड़ी इंडस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं। वो व्यक्ति किस जॉब में है इसका पता लगाना बेहद जरूरी है। जब आप कुछ समय रिसर्च के लिए निकालते हैं तो आप गलत सवाल पूछने में टाइम बर्बाद नहीं करते। किसी से भी मिलने और उनसे बात करने का जो वक्त होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए आपको अपनी बातचीत को यादगार बनाना होगा। कनेक्शन बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप कितने ज्यादा कनेक्शन बना सकते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि आप कितने अच्छे कनेक्शन बना सकते हैं। जब कीथ को मिल्कन्स इंस्टीट्यूट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करना था तो उन्होंने उन लोगों के बारे में रिसर्च किया जो 3 दिनों के कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें मिल सकते थे। जब आपको लोगों के बारे में थोड़ी नॉलेज होती है तो आपकी बातचीत को आसान बना देती है। कीथ ने सोचा कि अगर वो लोगों के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर पाए तो वो सही समय और जगह पर होंगे, क्योंकि लोग बार में ड्रिंक्स लेने तो जरूर आएंगे। जिन लोगों को आप नहीं जानते उनसे बातचीत करना बहुत अजीब लगता है, लेकिन अगर आप लोगों से जुड़ने के लिए तैयार हैं तो आपको ऐसी छोटी मोटी बातों से दूर रहना होगा। कीथ ने इस बात का ध्यान रखा कि उन टॉप लीडर्स और सीईओ से होने वाली बातचीत काम की और गहरी होनी चाहिए, जिसमें कोई भी फिजूल की बात शामिल ना हो, क्योंकि इम्पोर्टेंट लोगों से कई लोग मिलने आते हैं। तो आपको उन चीजों के बारे में बात करनी होगी जिससे वो आपको याद रख सके। अगर आप ऐसा करने में कामयाब रहे तो आप उनके साथ न सिर्फ कनेक्शन बनाएंगे बल्कि वो आपसे इम्प्रेस भी होंगे, और कीथ ने बिल्कुल ऐसा ही किया। जब उन्हें पता चला कि जॉन पेपर्स उस प्रोग्राम को अटेंड करने वाले थे तो उन्होंने उनके बारे में रिसर्च किया। वो जानते थे कि जॉन, जो पहले प्रॉक्टर एंड गैम्बल के सीईओ थे, उन्होंने येल से पढ़ाई की थी। इस जानकारी के साथ कीथ समझ गए कि जॉन रॉबिन विक्स के बारे में जरूर जानते होंगे, जो उनकी यूनिवर्सिटी के एक सम्मानित प्रोफेसर थे। जॉन से मुलाकात के दौरान जब कीथ ने प्रोफेसर का जिक्र किया तो उनकी बातचीत का सिलसिला आसान हो गया। बस थोड़ी रिसर्च की मदद से कीथ ने जॉन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। उनके बीच काफी देर तक बातचीत होती रही और जॉन के लिए वो एक यादगार मुलाकात बन गई। वो दोनों लंबे समय से एक दूसरे के टच में रहे और जॉन ने कई बार कीथ को उनकी कंपनी के लिए सलाह देकर मदद भी की। वार्मिंग द कोल्ड कॉल। लोगों से कनेक्शन बनाने के सफर में कुछ पल ऐसे भी होंगे जब आपको लोगों को कोल्ड कॉल करना होगा। अक्सर सेल्समैन कोल्ड कॉल का इस्तेमाल करते हैं जहां उन्हें अजनबियों को फोन कर अपना प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए राजी करना पड़ता है। कई लोगों के लिए कोल्ड कॉलिंग एक डरावनी सपने जैसा होता है। इसे जीतने के लिए आपको इसका सामना करना पड़ेगा। सबसे अच्छा तो यही है कि इसे एक मौके और चैलेंज के रूप में देखें। हाँ, आपको कई बार रिजेक्शन का सामना करना होगा, लेकिन अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आप गलत हैं। अजनबियों को कॉल कर उनसे रिक्वेस्ट करना एक बेहद मुश्किल काम है, लेकिन इसे आसान बनाने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं। किसी कॉन्फ्रेंस का जिक्र करें। कोल्ड कॉलिंग इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि आपके पास कोई ठोस वजह नहीं है कि सामने वाले आदमी को आपकी बात क्यों सुननी चाहिए। लोग आसानी से फोन काट देते हैं क्योंकि उनके पास अनगिनत कोल्ड कॉलर्स के फोन आते हैं। अपने कॉल को कुछ आसान बनाने के लिए किसी ऐसे इंसान का जिक्र करें जिसे आप दोनों जानते हो, जैसे कोई म्यूचुअल फ्रेंड या कोई इंस्टीट्यूट जहां आप दोनों पढ़ चुके हों। कीथ ने ऐसा तब किया जब उन्होंने WebMD के फाउंडर जेफ आर्नोल्ड को सोनी कंपनी के संपर्क में लाने की मदद की। जेफ सोनी के साथ मिलकर एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन नहीं जानते थे कि कैसे।
कीथ ने उस समय सोनी के सीईओ तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है कि वो इतने बिजी थे कि उन तक पहुंचना नामुमकिन लग रहा था। इसलिए कीथ ने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके अपने तरीके से काम किया। ब्रांड बज़ एक मार्केटिंग एजेंसी थी जिनके टॉप क्लाइंट्स में से एक सोनी भी था। कीथ ब्रांड बज़ के सीईओ जॉन पार्टेला को जानते थे, इसलिए उन्होंने जॉन से बात की और जॉन ने उन्हें सोनी के मीडिया एंड इंटरनेट स्ट्रैटेजीज के हेड सर्च से बात करवाई। सर्च भी बेहद बिजी थे, लेकिन उन्होंने कीथ की बात सिर्फ इसलिए सुनी क्योंकि उन्होंने जॉन के नाम का जिक्र किया था। तब जाकर सर्च ने कीथ की बात को ध्यान से सुना, क्योंकि कॉमन कनेक्शन से उन्हें कीथ पर भरोसा हो गया था। जल्द ही इस कनेक्शन की मदद से जेफ को सोनी के साथ डील मिल गई। आप जो वैल्यू देने वाले हैं उस बारे में बताएं, क्योंकि कोल्ड कॉलिंग में आपके पास किसी को भी समझाने के लिए बहुत कम समय होता है, इसलिए उसका ठीक से इस्तेमाल करें। आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, इसके साथ साथ ये भी बताएं कि आप उनके कंपनी के सक्सेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। कीथ जानते थे कि सोनी नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था और वो चाहते थे कि मार्केट में उनका प्रोडक्ट ऐसा हो जिसकी कोई बराबरी ना कर सके। उन्होंने सर्च को बताया कि जेफ का नया प्रोडक्ट इस चीज में सोनी की मदद करेगा और इसलिए वो डील जेफ को दे दी गई। कम बातों में काम की सारी बातें बताएं। अपनी बात को जल्दी, साफ और आसान शब्दों में सामने रखें, लेकिन सामने वाले को भी बोलने का मौका दें। जैसा कि ये कहने के बजाय कि हमें जल्दी मिलना चाहिए, ये पूछें कि क्या आप आने वाले थर्सडे फ्री हैं? ये डील हम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं वक्त निकाल लूंगा। अपनी बात को कॉन्फिडेंस के साथ रखें, लेकिन उस आदमी को भी बोलने का समय दें। अगर सिर्फ आप ही बोलते रहेंगे तो सामने वाले को आपकी बातों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं होगी। इस बात को हमेशा याद रखें कि आपका मकसद सिर्फ उससे कुछ लेना नहीं है, बल्कि एक कनेक्शन बनाना भी है। कीथ के केस में उन्होंने सर्च से कहा कि उन्हें मैटर पर ज्यादा डिस्कस करने के लिए पर्सनली मिलना चाहिए। उस हफ्ते के दौरान प्रोजेक्ट पर बातचीत करने के लिए कीथ सर्च के ऑफिस भी गए। एक समझौते का ऑफर दें। जब भी हम किसी को कोई ऑफर देते हैं तो अक्सर दोनों के फायदे के लिए कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ता है, जिसे समझौता कहते हैं। इसलिए कुछ ऐसे ऑप्शन बनाएं कि अगर आपको कोई समझौता करना पड़े तो भी आपको नुकसान ना हो। जैसे अगर फोन कॉल के दौरान सर्च कीथ के ऑफर को ठुकरा देते, तब भी कीथ उन्हें मिलने के लिए पूछ सकते थे। इस तरह कीथ सर्च के साथ एक कनेक्शन बना सकते थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो सोनी में ऊंचे लेवल पर काम कर रहे थे। नेवर ईट अलोन। रिश्ते बनाने का एक गोल्डन रूल ये भी होता है कि आपको कभी भी गायब नहीं होना चाहिए। अपने कनेक्शन के नेटवर्क में हमेशा एक्टिव बने रहें, क्योंकि आप सिर्फ अपने और लोगों के बीच के पुल या कनेक्शन ही नहीं बना रहे, बल्कि आप उनके साथ अपने रिश्तों को और अच्छा और मजबूत भी कर रहे हैं। कीथ के कई कनेक्शन आगे चलकर जिंदगी भर की दोस्ती में बदल गए थे। कोई भी व्यक्ति जो कई इंपॉर्टेंट लोगों को जानता है, उसने हर कनेक्शन को सालों तक अच्छा और मजबूत बनाने में अपना समय दिया है। हाँ, बेशक जिसने भी जिंदगी में कोई मुकाम हासिल किया हो वो अपनी मेहनत से किया है, लेकिन कनेक्शन का भी इसमें कहीं ना कहीं हाथ होता है। कीथ ने इस बात का ध्यान रखा कि अगर उन्हें अपने कनेक्शन बढ़ाने का मौका मिलेगा तो वो उसे गवाएंगे नहीं। कीथ बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए जब उन्हें बिजनेस के सिलसिले में न्यूयॉर्क जाने का मौका मिला तो वो 3 लोगों से मिलना चाहते थे। पहले वो अपने एक पुराने क्लाइंट से मिलना चाहते थे जो कभी लीगो कंपनी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। दूसरे एक दोस्त थे जो ब्रॉडवे वीडियो के सीईओ थे, और तीसरे थे एक बेहद करीबी और खास दोस्त। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कीथ के पास इतना कम समय था कि वो किसी एक से ही मिल सकते थे। इस सिचुएशन में कीथ ने स्मार्टली काम किया। किसी एक से मिलने के बजाय उन्होंने तीनों को साथ में डिनर पर इनवाइट किया। इसने उन्हें अपने दोस्तों के साथ सिर्फ अच्छा वक्त बिताने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि उनके रिश्ते को मजबूत भी किया और कनेक्शन को भी बढ़ाया। कीथ ने सबको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे सबके कनेक्शन बढ़े। इसके बाद कीथ अक्सर ऐसा करने लगे। अगर किसी को काम के लिए हायर करना होता तो वो उसे जॉगिंग के वक्त बुलाते और उसका इंटरव्यू लेते। कभी कभी कीथ किसी एम्प्लॉय को अपने साथ गाड़ी में चलने के लिए कहती ताकि वो रास्ते में काम के बारे में डिस्कस कर सकें। आपके जितने ज्यादा कनेक्शन होंगे, आपको उतने ज्यादा मौके मिलेंगे और वो मौके आपको और भी ज्यादा कनेक्शन बनाने में मदद करेंगे। याद है, कीथ कहते हैं कि कनेक्शन बनाना बिल्कुल इंटरनेट जैसा होता है। जितना ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे वो उतना ही ज्यादा वैल्यूबल होता जाएगा। कनेक्शन एक मसल की तरह है। आप इसका इस्तेमाल कर जितना ज्यादा इसे बढ़ाते जाएंगे, ये उतना ही मजबूत होता जाएगा। तो इस किताब में आपने सीखा कि आप जिन लोगों से कनेक्ट करते हैं वो आपको बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। अमीर इसलिए और अमीर होते जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कनेक्शन बनाना और उन्हें मजबूत करना ही उनके लिए अनगिनत मौकों का दरवाजा खोल सकता है।
कनेक्शन का मतलब सिर्फ अपने मतलब के लिए और जरूरत पड़ने पर लोगों से जुड़ना नहीं होता। आपको उन लोगों का भरोसा जीतना होगा ताकि वो आपकी और आप उनकी गारंटी ले सकें। लोगों के साथ जुड़ना दो तरफा रिश्ता होता है, जहां अगर वो आपकी मदद करते हैं तो आपको भी उनकी मदद करनी चाहिए। इसलिए कनेक्शन बनाने और उन्हें बेहतर करने में अपना समय इन्वेस्ट करें, क्योंकि कौन जानता है कि उनमें से कोई आपका जिंदगी भर के लिए साथी बन जाए। कभी भी अपने कनेक्शन के नेटवर्क से गायब ना हो, हमेशा एक्टिव बने रहें, क्योंकि आपके जितने ज्यादा कनेक्शन होंगे उतने ही ज्यादा आपको मौके भी मिलेंगे। अगर आपने खुद को डिसिप्लिन में रखा तो सक्सेस आपकी होगी। आपके सक्सेसफुल होने की इच्छा जापानी मछली कार्प की तरह होती है। जिस तालाब में उसे रखा जाता है उसके साइज के हिसाब से कार्प खुद बढ़ती है। अगर आप कार्प को बड़े तालाब में डालते हैं तो वो अपनी पूरी पोटेंशियल से ग्रो करेगी। इसी तरह जब आप बड़े गोल्स का टारगेट बनाते हैं और उन्हें अचीव कर जाते हैं तो अंत में आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। अपने काम को पूरी ईमानदारी से करें और कभी भी लोगों से जुड़ना बंद ना करें। जिन लोगों के नाम आप अक्सर न्यूज में सुनते रहते हैं, उन्होंने खुद को बहुत डिसिप्लिन में रखा है। वो आज जिस भी मुकाम पर हैं वहाँ बहुत मेहनत और शिद्दत से पहुंचे हैं, और बेशक उसमें कई लोगों की मदद भी शामिल है जिसे बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता।